जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस पुण्य पाप से निर्मित दुनिया के रहस्य को हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, मात्र श्रद्धा के माध्यम से, आस्था के माध्यम से देख सकते हैं। देखा जाता है बहुत पुण्यशाली जीव कभी पाप का उदय आता है तो सबसे ज़्यादा दुखी दिखाई देता है, और एक गरीब व्यक्ति पुण्य का उदय आता है तो सबसे अधिक सुखी दिखाई देता है। बाहर की संपन्नता प्रसन्नता को देती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाहर की विपन्नता दुख को देती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग विपत्ति में पड़े देखते हैं पर बड़े सुखी होते हैं, कुछ लोग संपत्ति में डूबे रहते हैं फिर भी दुखी दिखाई देते हैं। इनके पीछे पुण्य पाप का ही हाथ हुआ करता है। दुनिया एक नाटकशाला है, रंगमंच है, कर्म इसके निर्देशक हैं। पुण्य और पाप का जैसा निर्देशन मिलता है यह संसारी प्राणी वैसा कार्य करने लगता है, और सर्वज्ञ भगवान इसके दर्शक हैं। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान तो मात्र देखता रहता है। उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है। दुनिया एक नाटकशाला अर्थात रंगमंच है, और यह व्यक्ति जो है यह नाटककार है, यह आत्मा, यह जीव नाटककार है। पुण्य पाप जैसे निर्देशन देते हैं वैसा भेष बदल करके आ जाता है। एक ही पात्र कभी राजा का अभिनय करता है, कभी रानी का कर लेता है, कभी सेवक का कर लेता है। इसी प्रकार से यह जीव जैसे पाप पुण्य का बंध करता है वैसी पर्याय इसको मिलती चली जाती हैं। कभी गरीब, कभी अमीर, कभी वह राजा, कभी वह फकीर। कभी देखा जाए तो वह व्यक्ति त्रयंच पर्याय को प्राप्त करता है, कभी मनुष्य पर्याय, कभी देव पर्याय को, कभी नरक पर्याय को। ये सब पाप पुण्य के निर्देशन में चलता रहता है। इसे कैसे देखा जाए तो इसे मात्र
आस्था और श्रद्धा की आंखों से देखा जा सकता है। संसार में इतनी विचित्रताएं हैं, आमने सामने दुकान है, लेकिन सामने वाले की दुकान अच्छे से चलती और अपनी दुकान अच्छे से नहीं चलती। यही सामान उसके पास है, यही सामग्री हमारे पास है। 2 रुपये कम में भी देना चाह रहे हैं, फिर भी लोग लेना नहीं चाह रहा। कारण क्या है? अब तो कुछ देखना पड़ेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। ये विश्वास करना पड़ेगा, पाप पुण्य भी कोई चीज है। सामने वाले की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, अपनी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं। अब तो मानना पड़ेगा, भले महंगा बिक रहा है, फिर भी पाप पुण्य कोई खेल है। इन पाप पुण्य पर विश्वास रखता है, वही दुनिया में इस रहस्य को समझ पाता है। ये विश्वास की बातें हैं, इस श्रद्धा की बातें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता कि आपके पिताजी हैं? जब आपका जन्म हुआ था, हॉस्पिटल में बदल गए हो तो बोलो ना। इस श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा ही बताती है कि हमारे माता पिता हैं। माँ ने बताए तुम्हारे पिता हैं, तुमने जीवन भर स्वीकार कर लिया। वैसे ही बताए प्रतिमा परमात्मा है, तुमने विश्वास कर लिया। इस शरीर के अंदर आत्मा है, विश्वास कर लिया। हर चीज को देखा नहीं जा सकता। यदि पूछेंगे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी थे क्या? आपने नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी, इसका अर्थ उनके भी पिताजी होंगे, उनके भी पिताजी। ये अपने आप विश्वास होता चला जाता है। इस सृष्टि में विश्वास का महत्व है। देखा ना आपने, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी मना। कभी घी घना, इतना पैसा बढ़ जाता है कि घी पियो, और कभी मुट्ठी भर चना, गरीबी आ जाती है, और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो भी मना। क्यों? अस्वस्थ हो गए, खिचड़ी लो बस। ऐसी स्थिति क्यों हो जाती है? ये सब कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि रखने से, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने से ही ज्ञात होता है। दूध है, दूध में बादाम है, केसर है, मीठा है, लेकिन जैसे आपने पिया तो कड़वा लगा, दूसरे ने पिया तो उसको बड़ा मीठा लगा। ऐसा कहाँ से अंतर आया? बोलो ना। असाता का उदय है, बुखार चढ़ा हुआ है, सो दूध भी कड़वा लग रहा है। वो व्यक्ति स्वस्थ है, केसर नहीं डाला, मीठा नहीं डाला, फिर भी दूध पी रहा, उसको अच्छा लग रहा है। साता का उदय है। ये संसार की प्रकृति को जो समझ लेता है, वह दृश्यमान पदार्थों पर ही विश्वास नहीं करता। इसके परे भी कोई चीज है, उसे जानता है, उस पर विश्वास कर लेता है। तंत्र मंत्र सब कुछ करता है, ये पूजा मन्न सब कुछ करता है, फिर भी दुखी रहता है, कुछ उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पाप का उदय चलता रहता है। और एक ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करता, तंत्र मंत्र में कुछ नहीं, देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा रख के आपका काम करता जाता है, अपने उसका काम बढ़ता चला जाता है, पुण्य का उदय चलता रहता है। किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, औषधि रिएक्शन कर जाती है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं उसके, शरीर में बहुत सारे रोग पैदा कर देती है वो औषधि, इन्फेक्शन पैदा कर देती है। ऐसा क्यों? और कुछ लोगों को जहर भी चला जाए तो वो भी अंदर रोग था उसको समाप्त कर देता है। ऐसी स्थिति होती है। एक व्यक्ति को रोग था, वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, भाई यदि हम औषधि बताएंगे तुम घबरा जाओगे, तो उस औषधि का सेवन नहीं कर पाओगे, हम आपको औषधि लिख करके रख देते हैं, और अभी नहीं, अभी आप इस जंगल में जाओ, लौट करके आओगे जब हम तुम्हें औषधि पिलाएंगे। समझ रहे हो? वह वैद्य बड़ा पहुंचा हुआ था। ठीक है,
औषधि लिख करके रख दी, ये रखी हुई है, वो पर्ची वो रखी ना, तो देखिए लौट कर आना, उसी पर्ची को उठाना, हम तुम्हें औषधि दे देंगे। ठीक है, वो चला गया, जंगल गया, जंगल में उसके बड़े बड़े सांप थे वैद्य के। एक सांप ने उसको काट लिया, वह घबरा करके आया, बोले सांप ने काट लिया। बोले अब तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। बोले क्यों? बोले पर्ची उठाओ, पर्ची में लिखा था यदि पुराना सांप जहरीले से काट ले, इसके अंदर का जहर समाप्त हो जाएगा, ये निरोगी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो जहर भी उसको क्या बन रहा है? अमृत बन रहा है। और कुछ लोगों को अमृत और औषधि क्या बन जाती है? जहर बन जाती है। ये सब पाप पुण्य का खेल चलता रहता है। इसका अर्थ ये मत समझना हम कुछ भी खाते पीते जाएं तो ठीक रहेगा। तो ये पता नहीं तुम्हारा पुण्य का उदय आने वाला है कि पाप का उदय। इसलिए औषधियां ली जाती हैं। औषधियों से रोग ठीक नहीं होता, ये एकांत नहीं है। पुण्य का उदय हो तो औषधि काम कर जाती है, और पुण्य का उदय ना हो तो औषधि काम नहीं करती। पर अपन को क्या पता कब पुण्य का उदय आ रहा है, इसलिए औषधि को लेते हैं। पुण्य का उदय आएगा, साता का उदय आएगा, और साता साता में परिवर्तित होती जाएगी। इसलिए बाह्य निमित्त को भी स्वीकारा जाता है। और हमें क्या करना, ये सब समझ करके तो आचार्य कहते हैं इसको समझो। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी बोभी मना, ये कर्मों के फल हैं। इसे स्वीकार करते चलो और हर एक परिस्थिति में धर्म पर विश्वास करते चलो। पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। पुण्य ऐसी चीज है, शत्रु भी मित्र बना देता है। काला नाग भी फूलों की माला बन जाता है। अग्नि भी सीता जी के लिए जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पुण्यवानों के लिए जंगल भी महल जैसा बन जाता है। रामचंद्र जी के लिए रामगिरी बस जाती है, रामनगरी बस जाती है। क्या है ये? यहां पर सबको छोड़ कर गए, वहां पर नगरी देवताओं ने बसा दी। ये सब पुण्य पाप का चलता रहता है। इसलिए पुण्य पर भरोसा रखना चाहिए। सब कुछ करो लेकिन पुण्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जितने भी इंद्रिय सुख हैं ये सब पुण्य रूपी वृक्ष के ही फल हैं। धर्म करते हुए या धर्म रूपी वृक्ष में दो प्रकार के फल लगते हैं। एक संसार सुख रूपी फल और दूसरा मोक्ष सुख रूपी फल। बिना धर्म के मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन संसार का सुख भी मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे धनवान हैं जो दुखी हैं, और बहुत सारे धर्म वाले हैं जो पैसा तो नहीं है पर अपने आप में परिवार में सुखी हैं। दो रोटी खा रहे हैं, शांति से व्यतीत कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है। इसलिए संसार का सुख भी मिलेगा तो धर्म करने से, और मोक्ष सुख मिलेगा तो धर्म करने से। मैं तो कई बार कहता हूं, आप धर्म का पालन इसलिए मत करिए कि आपको मोक्ष जाना है। धर्म का पालन ये करिएगा वर्तमान में आपको आनंद का अनुभव करना है। वर्तमान में आनंद का अनुभव करना है। वर्तमान हमारा मंगलमय हो, ऐसी भावना करो। वर्तमान में हम पापों से बच जाएं। आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि आचार्य श्री जी आज वर्तमान में मोक्ष नहीं है, इतना धर्म पुरुषार्थ क्यों? तो आचार्य श्री कहते हैं व्यर्थ नहीं वह साधना जिसमें नहीं अनर्थ, भले मोक्ष हो देर से दूर रहें अघगर्थ। अघ माने पाप, गर्त माने गड्ढा। मोक्ष भले देर से हो पर पाप के गड्ढे में गिरने से तो बच गए। व्यर्थ नहीं है वो साधना जिसमें किसी प्रकार का अनर्थ नहीं है। वर्तमान में मोक्ष मार्ग पर बढ़ना, भले मोक्ष नहीं है, उस मार्ग पर बढ़ने में कोई अनर्थ नहीं है। कहलाएगा तो मोक्ष मार्ग ही ना। जिस वृक्ष में वर्तमान में फल नहीं है पर कहलाएगा तो वृक्ष ही ना। मान लो अभी वर्तमान में आम का वृक्ष लगा हुआ है, उसमें फल नहीं लगे हैं, तो किसका वृक्ष कहलाएगा वो? जब लगेंगे तब लगेंगे। ऐसे आज भी मोक्ष मार्ग बरकरार है।
इसलिए वह साधना व्यर्थ नहीं हो सकती। इसलिए इस रहस्य को समझो, क्योंकि यह आस्था की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ही हमारे जीवन में समझ में आ सकता है। आगे कहते हैं 121 पृष्ठ पर लास्ट, बाहर आई आस्था माटी की वह गहरी मति में लौटती है हुई, मुड़कर मौन को निहारती सी, थोड़ी लाल भी हो आई उसकी आँखें, मौन को डराती हुई तुरंत उसकी लाल आँखों पर शिल्पी की नीली आँखें नीलिमा छिड़काती पल भर। और कह रहे हैं इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर हो गई। इतना कहकर के माटी की आस्था भीतर की ओर वापस लौटती हुई, आस्था कहाँ चली गई? फिर भीतर चली गई, भी बाहर आई थी बताने के लिए। लाल आँखों से मौन को डराती सी लगी कि शिल्पी की नीली आँखों से नीलिमा गिरते ही आस्था शांत हो गई। शिल्पी ने तन के पक्ष को विपक्ष के रूप में देख दूसरे पक्ष चेतन को सचेत किया, यह कहकर कि शिल्पी ने देखा कि तन का पक्ष मजबूत हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक अंग पैर का समर्थन कर रहे हैं। हम मिट्टी को रौंदने की क्रिया नहीं कर सकते, ये पैर कह रहे हैं, और पैर का समर्थन नासिका भी कर रही है, जिब्बा भी कर रही है, माथा भी कर रही है, आंखें भी, सब समर्थन कर रहे हैं। प्रत्येक अंग कह रहा है कि हाँ, मन भी कह रहा है, मौन भी कह रहा है ये क्रिया नहीं करना। तो शिल्पी ने देखा कि तन का पक्ष मजबूत हो रहा है, तो उसने विपक्ष के रूप में किसे खड़ा पाया? अब देखिएगा, माटी की रोदन क्रिया पूर्ण करनी ही है, अतः दूसरे पक्ष चेतन को जागृत किया। तन से विपरीत कौन सा है? चेतन, आत्मा। एक पुद्गल है, एक चेतन है। तो अब आत्मा के लिए जागृत किया जा रहा है शिल्पी की तरफ से कि तन मन वचन ये बार बार बहुबार मिले और प्राप्त स्थिति पूरी कर तरलदार हो पिघले हैं। अर्थात तन है, मन है, वचन है, ये पौद्गलिक है, ये सब पौद्गल के उपकार हैं। ये सब कई बार मिले हमारे लिए और पूर्ण आयु करके, अपनी स्थिति पूर्ण करके पिघल गए, अर्थात समाप्त भी हो गए। मोह मूढ़ता बस इन्हें हम गले लगाए, परंतु खेद है पुरुष के साथ रहकर भी पुरुष का साथ नहीं देते। ये कह रहे हैं अनादिकाल से आज तक ये पौद्गलिक तन, मन और वचन अनेक बार इस संसारी प्राणी को मिले हैं, अपनी अपनी पूर्ण स्थिति करके नष्ट हुए हैं। अज्ञानता के कारण ही हमने इन्हें स्वीकार किया है, अपनाया है। किंतु दुख की बात तो ये है कि ये आत्मा के साथ रहकर भी इन्होंने कभी आत्मा का साथ नहीं दिया। ये आत्मा के साथ रहकर स्वार्थी बने हैं, कभी साथी नहीं बने, कभी सारथी नहीं बने। क्या नहीं बने? स्वार्थी तो बने हैं, सारथी सेवा समूह वालों, पर ये शरीर मन वचन काय कभी हमारा सारथी नहीं बना, साथी नहीं बना। साथ में रह करके भी आत्मा ने बहुत सेवा की, व्यवस्था की शरीर की, पर कभी इसने साथ नहीं दिया, यहीं पर समाप्त हो गया। और धर्म कार्य में भी इससे काम लिया है, इसने कभी काम किया नहीं है। पुरुष के साथ रहकर, यानी आत्मा के साथ रहकर भी ये हमेशा साथ नहीं देते, ये कृतघ्नी बने रहते हैं, कभी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। प्रकृति ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो रस भाग नहीं, खोका दिया है, कोरा धोखा दिया है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति अर्थात जड़ पदार्थ, शरीर आदि, और पुरुष अर्थात आत्मा। प्रकृति ने, जड़ ने पुरुष को आज तक कुछ भी नहीं दिया, यदि दिया भी है तो सारभूत नहीं, निस्सार दिया है, अर्थात क्षणिक सुख दिया है, सुखाभास दिया है, अर्थात धोखा दिया है। असली हम समझते रहे और नकली सुख दिया है, उसी को हम क्या मानते रहे? यही असली सुख है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख नकली सुख है। ये कितने लोगों को विश्वास है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख नकली है?
हाँ पक्का, अरे वाह, फिर तो प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। ये तो मात्र पड़ी पड़ी बातें हैं, सुनी बातें हैं। अनुभव बताओ, अनुभव तो उसी में बिना जूते चप्पल के मंदिर नहीं आ सकते, इंद्रिय सुख। बिना खाए पिए काम नहीं कर सकते, इंद्रिय सुख। बिना पंखा के रह नहीं सकते, इंद्रिय सुख। सुबह सब्जी अलग प्रकार की, शाम को अलग प्रकार की। अब बातें मत करो, इंद्रिय सुख तो सब सुखाभास है, कुछ नहीं है महाराज जी। यदि ऐसा ज्ञात हो जाए तो दीक्षा लेने में फिर एक क्षण भी ना लगे। पर कहने वाली बात अलग है, समझ रहे ना, और स्वीकार करने वाली बात अलग है। कहते हैं दिखावे के दांत अलग होते हैं और खावे के दांत अलग होते। दिखावे के दांत हमें मत दिखाओ, बस खाने की बात करो। खाने के दांत कौन से हैं, दिखाने के अलग हैं। आदमी को ये भान हो जाए संसार के सुखों ये सुखाभास हैं, पर वो वहाँ रचे ही पचे ना, त्याग कर दे। नहीं महाराज जी, हम करना तो चाहते, परंतु किंतु चूंकि मनो लेकिन, बस इतने सारे शब्द कहाँ से आ गए? वही तो बताते हैं, अभी तुम्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ। ये सब बहाने के लिए शब्द दिए, किंतु चूंकि लेकिन परंतु, ताकि आप बहाने बना सको। हम ऐसा तो करना चाहते हैं, परंतु किंतु, ये जो शब्द जहाँ पर आते हैं समझ लेना वहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं घोटाला करने के लिए गुंजाइश मिल गई। ये स्थिति है, वरना अभी तक तो सब छूट गया होता। इसलिए कह रहा हूँ भैया, समझो ये सब धोखा है, रसभाग नहीं है, खोखा है। इंद्रिय के सुख सुख नहीं है, सुखावास है। हकीकत तो ये बंधु, रेत से कभी तेल नहीं निकलता, कितनी फेल लो। इंद्रियों में सुख खोजना, संसार में सुख खोजना वैसे ही है जैसे रेत को पेल करके तेल की कामना करना, जैसे पानी को मथ करके नवनीत पाने की इच्छा करना। ये संभव है क्या? बोलो। खुजली खुजा करके सुखी होना संभव है क्या? लगे हो खुजली खुजाने के लिए, बाद में क्या होगा? इस प्रकार इंद्रिय सुख भोगते रहोगे, बाद में दुख का कारण ही बनेगा, ये निश्चित है। क्या किया हमने मनुष्य पर्याय पा करके? जरा सोचो तो, विचार तो करो। कुछ अच्छा किया क्या हमने आज तक, कि धोखा ही धोखा खाते रहे, धोखा देकर दे गए। आचार्य कहते हैं, धोखा दिया धोखा ही सही, यूं बार बार कह उसे भी पुरुष ने आंखों के जल से धो खा दिया। और आज भी पामर पुरुष मौका देख रहा है कुछ अपूर्व पाने का प्रकृति से। कह रहे हैं आज तक इस शरीर ने, कुटुंबियों ने, संसार ने धोखा ही दिया है, सुख के नाम पर दुख ही दिया है। लेकिन हमने क्या किया? इन आंखों से आंखों रो लिया और धोखा को धो दिया, और फिर धोखा पाने फिर पहुंच गए। अभी और इच्छा है अपूर्व पाने की, हमें और कुछ अच्छा मिल जाए। अब क्या मिलेगा? अभी तक कुछ नहीं मिला। बोले उस आदमी से सत्य की कामना करते हो जिसने आज तक सत्य नहीं बोला। वो कह रहा है मैंने आज तक सत्य नहीं बोला, आज झूठा कैसे बोल दूंगा? तो उस पर विश्वास कर रहे हो। ध्यान रखना बंधुओं, दुनिया में वो बुरा नहीं होता जो तुम्हें धोखा देता है, बुरे तो तुम हो जो दोबारा मौका देते हो। इंद्रिय शरीर विषय भोग बुरे नहीं है जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तुम बुरे हो क्योंकि उन्हें तुम दोबारा मौका दे रहे हो। कहते हैं दूध का जला हुआ आदमी छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और तुम कैसे हो? जलने के बाद भी फिर रो लेते हो, फिर पहुँच लेते हो। जैसे घर गृहस्थी में गए, थोड़ी सी आपत्ति आई, रोए धोए, और फिर उसके बाद फिर धो दिया, दूर हो गया, फिर ज्यों कहते हो गए। कैसे मट्ठर हो अंदर से कैसे खोखले हो, ये सब सहन करते चले जा रहे हो। रागी पुरुष
मिर्ची खाने वाला जैसा होता है। मिर्ची खाने वाला मिर्ची खाता जाता है, सीसी भी करता जाता है, और फिर सीसी में से फिर गिराता भी जाता है, फिर खाता जाता है, फिर सीसी करता जाता है। ऐसे संसार में राग द्वेष करता रहता है, दुख भोगता है, आंसू भी बहाता है, सीसी करता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर सीसी ऐसे करने लगता है, फिर उसी राग द्वेष में फंस जाता है। मिर्ची खाने जैसी दशा है, सीसी भी करत जा रहे और मुंह भी जल रहा है, फिर भी बड़ा जायका है, बड़ा जायका है। ये स्थिति तुम्हारी है। राग द्वेष करते हो, दुखी होते हो, फिर उसके बाद फिर ये स्थिति संसारी प्राणी की चलती रहती है। मोही प्राणी की ये दशा है। आप लोगों का बड़ा प्रेम बना रहता है, आपस में बड़ा आनंद आता है। कभी कभी लगता है जैसा प्रेम तुम लोगों में होता शादियों में देखने नहीं मिलता। कभी कभी सिलवानी की बात है, तड़ा के पास सिलवानी, ये सिलवानी के पास टड़ा वाले बैठे पास में, तो वहाँ सिलवानी की बात है। शौच क्रिया के लिए जाते थे तो गांव के बाहर एक कलारी थी। कलारी तो जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? शराब की दुकान, हाँ, खराब की दुकान, बजाज की नहीं, खराब की दुकान। और वहाँ पर जब लौट करके आ रहे थे एक दिन, शौच क्रिया से देखा, जाम से जाम टकरा करके लोग उनका प्रेम देख के लगा इतना प्रेम तो हम साधुओं में भी नहीं होता। किसी में नहीं होता? कितना प्रेम, जाम से जाम टकरा करके अच्छे खिल करके हंस करके अच्छे पी रहे हैं। फिर दूसरे दिन आए, लौट करके देखा तो एक जमीन पे पड़ा था, दूसरा उसके कपड़े फाड़ रहा था। हमने कहा हम अच्छे हैं भैया, हमें ऐसी मोही का प्रेम नहीं चाहिए, ऐसे शराबी का प्रेम नहीं चाहिए। बस संसार की यही दशा है, हमारे और तुम्हारे, हम तुम्हें हमारे, तुम हमें हमारी, वे हमारे और वे तुम्हारे। मौका लगते ही चौका, मौका लगते ही धोखा, बिल्कुल जहां देखो वहां पर ये फरेब भरा हुआ है। तो कह रहे हमेशा ही धोखा खाता आया है और फिर पुनः वह मौका भी देता चला जा रहा है, दुख भी भोगता जा रहा है। ये स्थिति है। हर घर में एक झरोका होता है। झरोका समझते हो? खिड़की, वातायन। हर घर में एक झरोका होता है, हर किसी के साथ धोखा होता है। तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं हुआ? जो धोखा खा ले वह इंसान सबसे बड़ा चोखा होता है। क्या खा ले? पर समझ जाए तो होता है। और मैं तो कहते धोखा नहीं, धोकर खा ले वो चोखा होता है। जो इंसान धोकर खा ले वो चोखा होता है। इसलिए हमारी चीज धोकर लेते हैं, प्रासुक, धोखा नहीं। हाँ, प्रासुक होना चाहिए। और आज तो सैनिटाइजर जैसे आप उपयोग कर रहे हैं ना, वो ये धोकर के लो हर चीज, किसी पर विश्वास मत करो। कोरोना ने सिखा दिया किसी पर विश्वास मत करो। इसलिए कह रहे हैं हर कोई व्यक्ति धोखा खा रहा है आज संसार में। इसलिए भैया कहते हैं जब तक नाम है, नहीं जब तक काम है, जब तक नाम है, वरना दूर ही से सलाम है। जब तक काम रहता है तब तक नाम। अरे भाई आप नहीं देखे, आप नहीं हुए, और जहां पर काम निकल गया तो सलाम। इतना तक कि लोग बड़े समझदार होते हैं। जैसे उनके लिए पड़गाहन करना है, परसों उनको पड़गाहन करना है, 2-4 दिन पड़गाहन करेंगे तो 2-4 दिन पहले से आने लगेंगे महाराज जी के पास। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, कमंडल उठाने लगेंगे, यहाँ वहाँ जाने लगेंगे, है ना। और आहार हो जाएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, फिर उसके बाद गए तो आज तक लौट कर नहीं आते। जब शादियों के साथ श्वास निकालते हैं लोग, तो तुम्हारी बात तो छोड़ो, बहुत सारे हैं दुनिया में। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं अपनी मैसेज के। तो ये कह रहा था इस चीज को समझो, इस संसार की परिणति है। हर जगह स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, घर मंदिर जहाँ स्वार्थ निकला आदमी हट जाता है। पर एक ध्यान रखना, रिश्ते स्वार्थ निभाने के लिए, स्वार्थ निकालने के लिए नहीं होते, बल्कि जीवन भर साथ निभाने के लिए होते हैं।
श्वास निकालोगे दुखी रहोगे। मैंने स्वार्थी दुनिया को देख करके एक बात तो सीख ली है। बोलूं क्या सीख ली है? बता दूं आपको? बता देता हूं। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो उनका शंका का समाधान कर दूं आज। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया। इस दुनिया के मेले में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया, किसी को खोकर भी देख लिया। जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया, जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी वही जी सकता है। हंसकर भी देखा, रोकर भी देखा, खोकर भी देखा, पाकर भी देखा, पर जीवन तो वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीखा। पता नहीं दुनिया नमक समझती है अपन को। क्या समझती है? नमक स्वाद अनुसार इस्तेमाल करती है और पैक करके रख देती है। समझ गए ना? क्या करती है? स्वाद अनुसार इस्तेमाल करती है और पैक करके रख देते। अब कल तक देखेंगे, वो आपके लिए रखे रहो। जब तक स्वाद अनुसार निकाला, काम कर चल दिया। ये है। बहुत सारे लोगों की भीड़ में रहा, मैं समझ रहा था ये साथ निभा रहे हैं, बाद में मालूम पड़ा वो तो स्वार्थ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? स्वार्थ निकाल रहे हैं। जहां स्वार्थ सिद्धि वहां पर नमस्कार, जहां पर स्वार्थ सिद्धि नहीं तिरस्कार। ये स्वार्थी दुनिया है। तब लगता है कि स्वार्थी दुनिया में रहकर के भी आदमी क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। इसके धोखा खाते खाते भी नहीं संभल रहा है, और कितना धोखा चाहिए। चेतन अब शिल्पी को अपना आशय बताता है, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं, और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसलिए तो राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा का रक्षण करते हुए, और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है, ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस ध्वजा की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास स्वीकारती है। ध्वजा अर्थात धर्म ध्वजा कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सीमित धन लेकर के देश की सेवा करने वाले प्रायः देश की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वेतन मतलब बे माने दो, तन माने शरीर। दो शरीर चल जाएं, उतना पैसा मिले उसे क्या बोलते हैं? वेतन। और पीने के लिए मिल जाए सो पे हैं, और तन खुआए, तन को खाने मिल जाए सो तन खुआए। तो इतनी सारी चीजें वह नहीं देख पाता, वतन की ओर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वेतन लगता उसको। वेतन चाहिए, वतन का कुछ भी हो, हमें तो हर महीने वेतन चाहिए। और कह रहे हैं दूसरी बात, जो तन की ओर ध्यान देते हैं, तन अर्थात शरीर की ओर ध्यान देते हैं, वह चेतन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। और जो चेतन की ओर ध्यान देते हैं वो तन की ओर ध्यान नहीं दे पाते। और जो वेतन की ओर ध्यान नहीं देते वो वतन की ओर ध्यान देते हैं। राजा और मुनिराज का उदाहरण दिया। राजा वेतन नहीं लेता, मात्र राज्य का संचालन करता है। उसका मरण युद्ध क्षेत्र में होता है। और मुनि महाराज चेतन का ध्यान रखते हैं, तन का नहीं, इसलिए उनका जंगलों में समाधि मरण हुआ करता है। वह तन का त्याग कर दिया करता है, धर्म की ध्वजा फहराते हुए। और उसी में सभी का कल्याण निहित है। इसलिए तो कहते श्रमणों ने मरण वन में हुआ करता है, आत्मधर्म की रक्षा करते हुए। जिस आत्मधर्म वीतराग धर्म की छत्र छाया में सारी धरती जीवित है, अर्थात सानंद सुखमय जीवन व्यतीत करती रहती है, आनंद का श्वास लेती रहती है। वो वीतराग धर्म ही है जिसकी शरण में आकर के सब शांति का अनुभव कर रहे हैं। उन प्रभु को देख करके, वीतराग प्रभु को देख करके वहाँ मृग मृगेंद्र एक साथ आकर के बैठ जाते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से भी यही,
कि आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा कि आपको मनुष्य पर्याय मिली है, क्या करना आपको। तन है, बतन है, चेतन है, वेतन है। 4 बातें यहाँ पर आई। कौन सा? तन, चेतन, वेतन, वतन। इन 4 चीज़ों के बारे में चिंतन करो। जो तन की चिंता करता है वह चेतन की चिंता नहीं कर सकता। जो चेतन की चिंता करता है वो तन की ज़्यादा चिंता नहीं करता। इसे जो वेतन की चिंता करते वो वतन की चिंता नहीं कर सकते। जो वतन की चिंता करते वो वेतन की चिंता नहीं करते। तन को थोड़ा सा दिया और अपना काम निकाल लिया। आचार्य कहते हैं शरीर नौकर की भांति है, उसे थोड़ा खाना पीना दे दो और दिन भर अपना काम निकाल लो। समझ गए? जैसे पेट्रोल भरो अपनी गाड़ी में और चल दो, ऐसे थोड़ा सा दे दो और कर लो। इसको पोषना नहीं है, इसका शोषण करना, अर्थात इस शरीर को सुखाने में ही कुछ आपको उपलब्ध हो सकता है। पर्याय पर्याय में लगे रहना, तन की सेवा में लगे रहना वैसे ही है रत्नों की राख बनाकर बर्तन मांजना। मनुष्य पर्याय मिली थी और तन को साफ करने में लग गए, अर्थात रत्नों को पीस करके उसकी जला करके उस राख बना करके क्या कर रहे हैं? बर्तन मांज रहे हैं। चंदन की लकड़ी को जला करके भोजन बना रहे हो। चंदन की लकड़ी कितनी महंगी होती है, उसे जला के क्या पका रहे हैं? भोजन पका रहे हो। कौआ को उड़ाने में रत्न फेंक रहे हो। ये मनुष्य पर्याय की स्थिति है। तुमने रत्न को फेंक दिया एक आम की चाह में। किसकी चाह में? आम की चाह में। उठाया रत्न और दे दिया, आम गिर जाए और रत्न समुद्र में गिर गया, नदी में गिर गया, ढूंढ लो कहाँ से मिलेगा। ऐसी स्थिति मनुष्य पर्याय की है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिलती है और इसे विषयों में गंवा दिया। इसलिए कहते हैं थोड़ा सोचो, तन की चिंता कम करो। चिंता करना है तो चेतन की करो, आत्मा की करो, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है। तन तन की करते करते तन तो ये धोखा है, खोखा है। मानव भव पार उतरने की अद्भुत नौका है। मानव भव संसार से पार उतरने की या भव से पार उतरने की एक अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का एक अद्भुत मौका है। विषयों में लगाने वाले स्वयं को देते धोखा हैं और आत्म कल्याण में जो लगाता है वही मानव चोखा है। क्यों धोखा दे रहे हो? ये तन तो मात्र चेतन का खोखा है। खोखा समझते हैं आप लोग? मान लो आप बाजार से कंप्यूटर लाते हो, लैपटॉप लाते हो, फ्रिज लाते हो, कोई भी चीज़ लाते हो तो उसके ऊपर बाहर क्या होता है? हाँ, खोखा। आप लोग कार्टून बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ, वह लेकर के आते हो। अरे वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, और हमेशा उस कार्टून को सजाते रहोगे और अंदर खोल कर नहीं देखोगे, तुम्हारा पैसा निरर्थक है। ऐसे ही शरीर की सेवा में लगे रहोगे, अंदर आत्म तत्व के चिंतन नहीं करोगे तो मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है, कोई मायना नहीं। छोटा बच्चा होता है, पुरानी पुस्तक होती साइड में रख देता, नहीं मिलती, नया कवर लाओ लाओ लाओ, बस कवर अच्छा बनाता रहता है, कवर को संभालता रहता है, पुस्तक के अंदर का कभी पढ़ता ही नहीं है, ढेर लगा लेता है पुस्तकों का। ऐसी स्थिति आपकी है। बाहर का कवर संभाल रहे हो, आज मैचिंग की साड़ी, मैचिंग के कपड़े, नीचे से लेकर ऊपर तक मैचिंग चाहिए आपको। भले मैच हार जाओ जीवन का, पर मैचिंग चाहिए। गलत कह रहा हूँ? सही। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बाल तक उसी कलर के चाहिए उनको, जिस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब बोलो क्या स्थिति होगी? इस शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है। ये धोखा है, ये खोखा है। अंदर के माल की कीमत आज तक आपने समझी नहीं। इस खोखे में ही सारा का सारा जीवन निकाल दिया। बड़े भाग्य से नर तन पाया। अब नया सुन लो ना, पुराना तो अपन को बहुत दिन हो गया सुनते सुनते, नया सुन लो। बड़े भाग्य से नर तन पाया,
खोना इसको व्यर्थ नहीं, धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। बजाओ बजाने तो अच्छे। क्या बड़े भाग्य से नर्तन पाया, खोना इसको व्यर्थ नहीं, धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, धर्म बिना उद्धार नहीं। बड़े भाग्य से पाया है आपने ये नर्तन, इसको व्यर्थ मत खो, पंचेंद्र के विषयों में मत खो, यहाँ वहाँ की चर्चाओं में व्यर्थ मत गमाओ। धर्म मार्ग पर डटे रहो तुम, डटे रहो धर्म मार्ग पर, खोना इसको व्यर्थ नहीं, धर्म बिना उद्धार नहीं, धर्म के बिना कभी उद्धार नहीं हुआ, इसलिए धर्म मार्ग को कभी मत छोड़ो। ये चेतन तन वतन जो बात कही जा रही है उसको समझो। आपको ये मौका मिला है, अब ये पंचेंद्र के विषयों की क्या कामना करते हो और सोच रहे हो कुछ और मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अब तो आत्म कल्याण के बारे में कुछ सोच लो। कहते जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय पाकर के विषयों में गमा देता है, दान धर्म आदि नहीं करता, वह दूसरों के साथ नहीं अपने साथ धोखा दे रहा है। एक दिन मैंने कहा था दूध वाला सबके साथ धोखा करता है, अर्थात दूध में पानी मिला करके देता है, पर कभी अपने साथ धोखा नहीं करता। अपन तो प्योर दूध पीता है, हैं? पर आप दूसरे के साथ धोखा करो या ना करो, खुद के साथ तो धोखा कर ही रहे हो। जो लोग दुकान तो चलाते हैं पर स्वाध्याय में नहीं बैठते, जो लोग नाश्ता तो करते हैं भगवान की पूजन नहीं करते, वो सब धोखा दे रहे हैं, ये मान करके चलिएगा। ये दूसरे के साथ नहीं, स्वाध्याय करने पूजन करने अन्य के लिए 50 बहाने बना देते हैं और दुकान चलाने के लिए दुनिया में घूमने के लिए सब फ्री हो जाते हैं। समझ लेना ये सब स्वयं के साथ धोखा है। मैं तो कहता हूँ मनुष्य पर्याय बड़ा मौका है, ये धोखा छोड़ दो। धोखेधड़ी में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब कुछ धो करके खाओ तो जीवन उज्जवल और निर्मल बन सकता है। ठीक है, पाप पुण्य का खेल है, चल रहा है, कब तक चलेगा इसके बारे में तो सोचो आप। कभी ना कभी तो पाप पुण्य की तीसरी होगी, कुछ ना कुछ तो आपको सामने आएगा। तो कह रहे हैं कि वास्तव में जीवन उन्हीं का सही है जो स्वार्थ रहित होकर के देश की रक्षा करते हैं, स्वार्थ रहित होकर के आत्मा की धर्म की सेवा में लगे हुए हैं। बाकी तो अनादिकाल से धोखा खाते आ रहे हैं और खाते चले जाएंगे, दुखी ही बने रहेंगे। प्रकृति की आकृति में तुरंत ही विकृति उदित हो आई, सुनकर अपनी कटु आलोचना, और लोहिता छुविता हो आई उसकी लोहिमयी लोचना। प्रकृति अर्थात पुद्गल, पुद्गल ने जब ये बात सुनी, शरीर ने ये बात सुनी, तो उसके अंदर विकृति आ गई, अर्थात शिल्पी से अपनी निरुपयोगिता सुन करके, कटु आलोचना सुन करके उसे क्रोध आ गया, उसके नेत्र लाल लाल हो गए। लोहिता क्षुभिता हो आई, लोहमयी लोचना, और कह रहे हैं उसका शरीर, आंखें तो लाल लाल हो गईं, शरीर कुरूप सा बना है। उसके ललाट पर भी कुछ पंक्ति लिखी हैं, उस पंक्ति की बात कहते हैं, प्रखर किरणावली फूटती जिनसे, जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखित हैं, प्रकृति नहीं पाप पुंज पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपने पन में तत्परा है। कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं कि पुरुष ने नहीं, आत्मा ने ही अपने स्वभाव को छोड़ा है। यानी पुद्गल ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, शरीर ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, छोड़ा है तो किसने? आत्मा ने। पर को ग्रहण किया है, इसलिए वह पाप का पुंज माने पाप का सागर बना हुआ है, प्रकृति नहीं। पुद्गल ने कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, ना कभी किसी के वशीभूत होकर के हार मानी है। पराभूत हुआ मतलब हार नहीं मानी उसने कभी। प्रकृति ने अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ा,
उसका तो जैसा गुणधर्म है वैसा गुणधर्म आज भी है, पहले भी था, आज भी है। अज्ञान से पर पदार्थ सुख दुख यह सब क्या है? आत्मा की परिणति। मैं पूछना चाहता हूं, कभी शरीर ने आपको अपनाया कि आपने शरीर को अपनाया? बोलो ना। शरीर ने नहीं, आपने शरीर को अपनाया। कपड़ों ने आपको नहीं पहना, आपने कपड़े को पहना है। उसका तो पहले ही जो स्वभाव था पुद्गल का आज भी है। आत्मा अपने स्वभाव को बदल लेती है। निर्जीव कभी जीव नहीं होता, पर निर्जीव को पाकर के जीव निर्जीव सा हो जाता है। बोलो ना। धन दौलत यदि चली जाए तो आदमी निर्जीव सा हो जाता है, पर धन दौलत यहां से वहां चली जाए उसमें कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए निर्जीव ने कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। स्वभाव से विमुख होता है तो जीव होता है। तुम प्रकृति को दोष दे रहे हो, पुद्गल को दोष दे रहे हो। पुद्गल का ये कोई दोष नहीं है, शरीर का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। इस दोष को तुम समझो। पुद्गल तो पुद्गल ही है। इस जीव ने ही पुद्गल को अपना करके अपना अहित किया है। पुद्गल तो पहले भी था, अभी भी है, ज्यों कहते हो आज भी है। उसका स्वभाव जानने वाला नहीं। स्वभाव में परिवर्तन होता है तो किसके? बोलो ना, आप लोगों के। सदी क्या करे? किसी ने लिखा है, चंदन पड़े चमारे घर, प्रतिदिन कूटे चाम, चंदन से वह चाम क्या, पड़े नीच के धाम। सुन रहे ना? बेचारा चंदन क्या करे? किसके हाथ में मुगरिये पहुंच गई, या वो क्या बोलते हैं, लकड़ी। तो चंदन पड़े चमार घर, यदि उसके चर्मकार के घर पहुंचती है तो वह चमड़े को कूटता रहता है। किसको कूटता रहता है? चमड़े को। इसमें चंदन बेचारा क्या करे? चंदन बेचारा क्या करे? पड़े नीच के धाम। इसी प्रकार से हमें मनुष्य पर्याय मिली। हम चाम ही कूट रहे हैं, शरीर की सेवा ही में कर रहे हैं, तो पुद्गल क्या करे बेचारा? ऐसे आदमी को मिल ही गई वो मनुष्य पर्याय जो विषयों में लगा रहा है, चाम की सेवा में लगा रहा है। समझ में आ रहा है? चर्मकार कौन? जो चर्म की सेवा करे। आप कौन? चर्म की सेवा करने वाला। मात्र वो जूते चप्पल बनाने वाले को चर्मकार नहीं कहा जा रहा है यहां पर, वो तो उसकी आजीविका है। चर्मकार वो है जो चमड़ी से प्रेम करता है। अष्टावक्र का नाम सुना होगा, है ना? बहुत विद्वान थे वो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। कितनी जगह से टेढ़ा था शरीर? 8 जगह से। लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे वो। राजा की सभा में वो भी प्रस्तुत हुए, लोगों ने हंस दिया। ये 8 जगह से टेढ़ा आदमी, ये विद्वान होगा क्या? शरीर को देखकर क्या कहा ये विद्वान होगा क्या? क्या करें, आदमी खोखा को देख करके अंदर की वस्तु का आकलन करता है। इसलिए आजकल पैकिंग का जमाना चल गया। शादी विवाह में 10 निकल जाते, किसमें? पैकिंग में, पैकिंग में, पैकिंग में। सब लेवल का लेबल 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 लगा के चलते हैं। उसका लेवल अच्छा नहीं था, लेवर तो अच्छा था पर लेवर अच्छा नहीं था। सब लोग हंसे, अरे ये आ गए, ये आ गए। बस जब उनका नंबर आया वो बोले, बहुत अच्छे से बोले, वैसे मैं चर्मकारों की सभा में बैठा हुआ हूं। सब अवाक रह गए, जितने हंसने वाले सब अवाक रह गए। उन्होंने कहा बुरा मत माना, जो चमड़ी को देखकर मेरा परिचय कह रहे हैं वही तो चर्मकार कहलाते हैं। अंदर की बात करो। आप कहते ना, क्या बोलते? वो भूल रहा हूं मैं। पड़ी रहोंदो म्यान, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहंदो म्यान। ये शरीर म्यान के समान है, उस म्यान के लिए पड़ी रहने दो, उस तलवार की कीमत करो। ऐसे साधु का रंग कैसा है, शरीर का कौन सी जाति, ये ध्यान मत करो, बल्कि उसके गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो। तलवार से काम होता, म्यान से नहीं। चेतन से काम होता है, गुणों से काम होता है, शरीर और काया से नहीं। लेकिन संसारी प्राणी है, भूल जाता है।
इस काया का जैसा चाहो वैसा उपयोग कर सकती हो। धर्म ध्यान में भी लगा सकते हो और पाप में भी लगा सकते हो। काया कुछ नहीं कहती, काया को बुरा भल मत करो, काया तो काया है। शरीर तो एक शक्ति है और शक्तियां कभी काम नहीं करती, शक्तियों से काम लिया जाता है। क्या कह रहा हूं? शक्तियां कभी काम नहीं करती, काम लिया जाता है। तलवार स्वयं नहीं काटती, तलवार से काम लिया जाता है। शरीर स्वयं कुछ नहीं करता, शरीर से काम लिया जाता है। आप चाहे तो पाप में लगा दो, आप चाहे तो बोलो ना, जैसा चाहो वैसे आप लगा सकते हो। कैसेट है, सीडी है, पेन ड्राइव है, लैपटॉप है, बड़ा टिपटॉप है, लेकिन वह थोड़ी कहता कि आप क्या भरना, आपको जो भरना भर लो। भजन भरना भजन भर लो, गाना भरना गाना भर लो, पिक्चर भरना पिक्चर भर लो, और मुनि के प्रवचन भरना भर लो। वो मना थोड़ी करते। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप पेन ड्राइव में क्या भरना चाहते हो, लैपटॉप में क्या रखना चाहते हो। ऐसे ये मनुष्य पर्याय है, पर्याय तो पर्याय है, पुद्गल तो पुद्गल है। ये शरीर जैसा आप उपयोग करना चाहो वैसा कर सकते हो। चाहे तो पुण्य से भर सकते हो, चाहो तो पाप से भर कर सकते। एज यू लाइक कैन यू लिव। सब कुछ कहने के बाद आचार्य कह देते हैं जो आपको पसंद है सो करो। बता दिया, ये सब क्रियाएं पुण्य की, ये सब क्रियाएं पाप की हैं। इनसे नरक मिलता है, दुख मिलता है, इससे स्वर्ग मिलता है, सुखी होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब क्या करना चाहते हो। ये पाने के बाद माचिस एक ही है, जला भी सकते हो और लगा भी सकते हो। क्या? आग। दीपक जलाना अलग है और आग लगाना अलग है। माचिस मना नहीं करेगी। आप किसी घर में आग लगा रहे हो या किसी घर का दीपक जला रहे हो, वो कुछ नहीं बोलेगी। वैसे ये शरीर मिला हुआ है, चाहे तो आप आग लगा लो और चाहे तो आप दीपक जला लो, ये आपके ऊपर आधारित है। मनुष्य पर्याय आपको मिल गई है। ये पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है। मानो पहले आपने बहुत पुरुषार्थ किया होगा, उसका फल है कि आज आपके लिए मनुष्य पर्याय मिल गई है। लेकिन अभी भी यदि आप पुद्गल को अपनाने में लगी रहोगे तो क्या होगा? मैं कई बार पूछता हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ। आपके पास मान लो 2000 का नोट आया, आप कहोगे ये मेरा है। यदि वही दूसरे के पास पहुंच जाए तो वो क्या कहेगा? मेरा है। पर रुपये ने कभी कहा मैं तेरा हूं? बोलो ना, ये पागलपन क्यों? जिसने आज तक नहीं बोला तुमसे कि मैं तुम्हारा हूं तुम उससे कह रहे मैं तुम्हारा हूं और अपना मान करके चल रहे हो। इसे पागलपन कहते हैं। कहते हैं ये जुनून नहीं तो क्या है, तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हो पाया। विकास जी कहीं और पहुंच गए। हाँ, चाहे कुटुंबी हो, चाहे संबंध कोई भी हो, तुम बार बार कहते तो ये हमारा, वह कभी नहीं कहता मैं तुम्हारा हूँ। ये पागलपन ही है। धुनिया रे धुन अपनी धुन, जिसके मन में पाप ना पुण्य। न वो पाप देखता ना पुण्य, अपनी धुन में लगा हुआ है। पैसा कमाने में, पाप सब करने में, क्रियाएं करने में, उसे पता ही नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है। अपनी धुन में पागल है वो। जो करना सो करना हमारे लिए, ना पाप को समझता है ना पुण्य को समझता है, यही करता जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अपनेपन में तत्परा है, आकर्षित और प्रभावित होता है ते जीव ही होता है। पुद्गल कभी किसी से आकर्षित और प्रभावित नहीं होता। पुरुष होकर भी पुरुषार्थ नहीं करता। कितनी बड़ी बात यहां पर कही जा रही। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो। सही सही परखो से हे पुरुष, किसी विध मन में पाप मत रखो। मत पाप रखो पर खो, मत पाप रखो पर खो, उसे पल भर
परखो पाप की भी, फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो उससे। कह रहे हैं पुनः प्रकृति पुरुष को कुछ उपदेश देती है और सही सही पुरुषार्थ के रूप में कहती, हे चेतन, हे आत्मा, जो अपने से भिन्न है, अर्थात पर है, पर मतलब अपने से भिन्न है, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करो। हाँ, इतना जरूर है कि पर को जानो देखो बस, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है देखना जानना। पर को देखो जानो, पर को स्वीकार मत करो, उस पर विचार भी करो, उसमें जो अपना हो विचार करो, मतलब परखो, उस पर विचार भी करो, और जो अपना है, हितकारी है, निर्णय करके उसे अपना लो, अर्थात स्वीकार कर लो। और जो पर है उसको छोड़ दो, उसे कभी अपनाने का प्रयास मत करो। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी छोटी बातें नहीं है, समझने वाली बात है। और कह दिया पर को छोड़ दो, मन में विषय वासनाएं मोह को मत रखो, क्योंकि देखना जानना तो चेतन का स्वभाव है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। किंतु जिसे जाना है, देखा है, उन सबको स्वीकार किया ही जाए जरूरी नहीं है, वह तो मोह का परिणाम है। जिसे देखा जाना और क्या कर लिया, अपना लिया। पहले आप किसी से परिचित होते हो, फिर वह परिचित चित्त में आता है, फिर जीवन भर चिपक जाता है। परिचित चित्त में आया और चिपका, परिचित को वहीं तक रहने दो, उसे चित्त में मत आने दो, फिर चिपकेगा ही नहीं। तो आप मोह से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, परिग्रह से बच जाएंगे। पर बस पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, पदार्थ दिख गया, ये क्या है, द्वारा देखने वाली दृष्टि, अच्छा है बुरा है, तीसरी दृष्टि। पहली दृष्टि बैरागी, पदार्थ दिख गया, ये क्या है, ये रागी दृष्टि। पहली बैरागी दृष्टि, दूसरी रागी दृष्टि, तीसरी ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है तो मुझे मिल जाए, बुरा है तो हट जाए, अपराध की दृष्टि। बैराग्य दृष्टि, रागी दृष्टि और अपराधी दृष्टि। बोलो अभी कौन सी दृष्टि में हो, कौन सी सृष्टि में हो, इस सृष्टि में कौन सी दृष्टि लेकर चल रहे हो। मैं तो कई बार कहता हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं पर तलबगार नहीं। दुनिया के बाजार में गुजरा हूं पर खरीदने वाला नहीं हूं। दिख रहे हैं पदार्थ, दिखने दो, कुछ नहीं खरीदना मुझे। बैरागी दृष्टि, अच्छा है बुरा है कल्पना ही नहीं, लेने देने की बात ही नहीं, अपराध की दृष्टि नहीं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए दुनिया। दुनिया में रहना अलग है और दुनिया को अपने अंदर रखना अलग है। दुनिया में रहने वाला कभी दुखी नहीं होता, जो दुनिया को अंदर रख लेता है वो दुखी होता है। दुनिया को जानिए, देखिए, पर उसे स्वीकार मत करिएगा। इतना सा उपदेश, अध्यात्म का उपदेश, आत्मा की ओर आने का उपदेश आचार्य भगवंत के द्वारा दिया जा रहा है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग वेतन की जगह वतन की ओर और तन की सेवा से हटकर चेतन की सेवा की ओर बढ़ सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा